Okay students, today is day number 3 of the chapter of set theory in class 11 standard applied। अभी दोनों ही लिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही बैचेस अभी एक साथ मर्ज होके चल रहा है। हम लोगों ने, प्लीज बोलने दीजिएगा, 2 तरह के सवाल किए हैं। पहला तरीका था चाय कॉफी वाला, था जी, 2 सर्कल की 3 सर्कल, थोड़ा बोलो बाबू, 3 सर्कल वाला। कैसा पगला है, चाय कॉफी वाला 3 सर्कल वाला क्वेश्चन। हम चाय कॉफी बोलेंगे, वो फुटबॉल भी रहेगा तो हम चाय कॉफी बोलेंगे, वो हिंदुस्तान टाइम्स भी रहेगा तो हम चाय कॉफी बोलेंगे। तुमको क्लाउडे प्रॉब्लम ना बोल के हम पढ़ाते थे 10 में। तो चाय कॉफी वाला 3 सर्कल का क्वेश्चन और चाय कॉफी वाला 2 सर्कल का क्वेश्चन। आप देखिए होंगे पेज भर रहा था ज्यादा 3 सर्कल्स वाले में, लेकिन कैलकुलेशन एंड ऑल ज्यादा इजी होता था 3 वाले। 2 वाले बड़ा ट्विस्टेड थे। सबसे मुश्किल कौन सा था आपको हमने ऐसे खरोच के अंडरलाइन भी कराया था, नाइदर टी नॉर कॉफी। सी क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी। क्लियर है? हम बार बार बोले थे उस दिन भी, क्या लग रहा है ट्यूशन चालू नहीं हुआ है कि अभी भी ट्राई बॉल चल रहा है? कि नहीं सर, पढ़ाने का अंदाज से तो लग रहा है चालू हो गया। एक लाइन और बोले थे, यहाँ ना जी सिलेबस खत्म नहीं होता और एग्जाम आ जाता 11th में, इतना लेंदी सिलेबस है, वास्ट है। इसलिए बेटा पूरा 10वां कक्षा में हम तुमको कभी मैसेज करके नहीं बोलते थे बेटा शीट बनाओ, बेटा शीट बनाओ, पर 11वां में तुमको हम बोल रहे हैं प्लीज शीट शुरू कर देना। तो बोलिए पलक, पहला पन्ना बन गया 3 सर्कल वाला? पता है सर, मन तो कर रहा था पर बेबी कौन सी लिखाने चले गए। पता है सर, हम सेकेंड पेज ना सच्ची में खोले थे, मन तो कर रहा था पर मन बोला थोड़ा सा सो ले। कोई भी नहीं बनाया स्टूडेंट्स। ईशा अग्रवाल आप भी, मिस्टर ऋषि बनाए हैं आप, बनाए हैं? कोई ऐसा सवाल पहला पन्ना का जो आंसर नहीं मैच कर रहा है? तीसरा नहीं बना, गुड। और बोलो, तीसरा वाला लास्ट में बना है तो बना, ठीक है। पहला पन्ना का सारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ठीक है। पेज नंबर 2 में किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो। 1 दिन का और वक्त दे रहे हैं हम स्टूडेंट्स, कृपया बना के ही आइए ताकि सभी लोगों का डाउट एक साथ देख पाए। कृष्णा लाइन पे आ जाओ अभी से ही, ठीक है? हाँ तो बोले तो 1 दिन और दे रहे हैं। क्या है? तो हेल का टेस्ट तुम क्या ऐसा पढ़ रहे हो? 10th वाला पढ़ के चल जाओ। डीपीएस का टेस्ट देने कौन कौन गया था आज? कुछ स्पेशल पढ़े थे तुम? कुछ वैसा था कि जो पढ़ना काम आए? पढ़ना कुछ काम नहीं आएगा, जो जनरल आता है वही है। चलिए 19 नंबर आ रहे हैं। चलो कमिंग बैक नाउ स्टूडेंट्स, कम बैक टू द थ्योरी पेज, कम बैक टू द थ्योरी पेज। टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर, रोमन नंबर 12, रोमन नंबर 12। ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा बताओ? द एस्ट्रिक जोन, द शेडेड जोन एंड द हैश जोन। मान रहे हैं इस बात को आप लोग? ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आएगा आप लोग बताओ? द शेडेड जोन। मान रहे हो ना? ए में से बी को हटा दो, ए में से बी को हटा दो, ओनली द एस्ट्रिक, ओनली द नेक्स्ट। बी का गोला में से ए का गोला हटा दो, ओनली द हैश। यहां पे छोटा ए लिखो, यहां छोटा बी और बीच में लिखो छोटा सी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी लिखते चाहिए थ्योरी पेज में। अब तो आपको पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ गया ना कि बीच बीच में हम थ्योरी पेज में आने बोलते हैं, तो आप आइए। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये काला रंग से जो मैंने लिखाया ये नया था कि ये ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ था, बस आज अपना स्टाइल बदल दिए। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बाद में लिखे, पहले शेड और स्टार ये सब लगा दिए। नहीं तो बाकी दिन आप स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी करके पढ़ाते थे ना सर, हाँ या ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कितने लोगों को लग रहा है कि हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? जब इधर से हम लोग बोलते हैं तो उधर से बच्चा क्या देखता है? अबे रुक रुक रुक, सुने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, भाई 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 पूरा गोला, भाई 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 पूरा गोला। कौन सा गोला भाई? पूरा गोला। मतलब कौन कौन सा आएगा भाई? छोटा ए और
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, भाई 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 कौन सा आएगा भाई? छोटा बी और छोटा सी। आपको हम 2 दिन से पढ़ा रहे हैं यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा समूह। फोटो देखकर बताओ यूनियन में कौन कौन आएगा? द एस्ट्रिक जोन, द शेडेड जोन एंड द हैश जोन। अब अल्फाबेट्स की भाषा में बोलो कौन कौन आएगा? बोलो छोटका ए जहां लिखे वो वाला पूरा जोन, छोटका बी जहां लिखे वो वाला पूरा जोन, और छोटका सी जहां लिखे वो पूरा जोन आएगा ना। तो मतलब हम ट्यूशन गलत पढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए मतलब भाई 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 भाई, ए में कौन कौन है भाई? छोटका ए और छोटका सी, प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी में कौन है भाई 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 भाई? कौन है? छोटा बी और छोटा सी। हम ट्यूशन गलत पढ़ा रहे हैं। कैसे गलत पढ़ा रहे हैं सर? आप जो पढ़ा रहे हैं ना ए बी सी, सी 2 बार आ रहा है सर। सी कितने बार आ रहा है सर? 2 बार आ रहा है। पर आप ही का पढ़ाया हुआ है कि ए यूनियन बी का मतलब पूरा समूह। ए यूनियन बी का मतलब पूरा समूह, मतलब द एस्ट्रिक जोन, द शेडेड जोन एंड द हैश जोन होगा, है ना। अल्फाबेट्स की बात करें तो ए यूनियन बी का मतलब ए छोटका बी और, तो आप गलत क्या पढ़ा रहे हैं? आप तो ऐसा फार्मूला पढ़ा दिया इसमें 2 को सी आ गया। गलत पढ़ा रहे हैं ना। तब बोले ओ सॉरी आई डिड अ मिस्टेक, देयर इज समथिंग लाइक दिस आल्सो इन द फॉर्मूला, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा? छोटका सी। आप बोलो सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? बोलो हाँ, सी कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज ए यूनियन बी। हाँ, सी कट जाएगा। अरे पगला लोग, 6th क्लास में होता था ऐसा क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल, उसके अंदर एक पाथ ये है एक पाथ ये है, बोलता था पाथ को पेंट करना है, बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ? तो आप लिखते थे एरिया ऑफ MNRS प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ XYZO। नहीं करते थे क्योंकि जब ये पाथ पेंट हो रहा है तो XYZO तो पेंट हो ही गया है, तो फिर इधर वाला जब पेंट मार रहे हो तो बेटा इसको फिर पेंट मारने लगे हो तुम। जो चीज 2 बार आता है, जिसकी प्रेजेंस 2 बार है, जिसकी प्रेजेंस 2 बार है, उसको 1 बार रिमूव कर दो। हम अटेंडेंस बना रहे थे, ठीक है, हम अटेंडेंस बनाए कौन कौन? यहाँ पे मान लो सिंघाड़ा, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, सिंघाड़ा खाएगा, सिंघाड़ा का अटेंडेंस बन रहा है हम लोग के यहाँ, तो 20 बच्चा का था, तो 20 तो सिंघाड़ा मंगवाया। जाओ जी कृष्णा, यू नो केटरिंग डिपार्टमेंट मिस्टर कृष्णा, जाओ जी बनारसी से 20 तो सिंघाड़ा लेकर आओ। पर यहाँ कुछ लोग ऐसी ही ना कैलोरीज वाली, नो सर सिंघाड़ा नहीं खाएंगे, हम तो ढोकला खाएंगे, पोटैटो आलू, तो ऐसे 5 तो थी ढोकला। ये तो हेड शेफ है एकदम, पूरा कॉम्पोजिशन बता देता है। ढोकला खाएंगे तो हम बोले हाँ जी कृष्णा 5 जोड़ ढोकला लेना, 20 तो सिंघाड़ा लेना, तो 25 होना चाहिए था। जब हम यहाँ बांटना स्टार्ट किए तो ये देखे कि आइटम कम पड़ गया, तो इसका यही अर्थ है कि मेरा हिसाब गलत है। ढोकला वाले लोग ज़्यादा थे, 6 गो 7 गो, हमको जब हाथ उठाने बोले थे इन लोगों को तो 5 अलग उठाई थी। या ऐसा हो सकता है कि कम इसलिए पड़ा ना, कुछ लोग नहीं है स्नेहा, कुछ लोग ढोकला बटते समय भी हाथ मार लिए। ये तो सब खाता है। हम बोले ना गर्ल्स लोग ना बोली कि सिंघाड़ा नहीं खाएंगे, ढोकला मंगाई थी, तो कम पड़ा काहे? स्नेहा नहीं आई है, मिसिंग स्नेहा। और वही लोग हाथ मार लिए ढोकला में भी। काहे आदमी का हिसाब गड़बड़ाता है जी? जरूर पक्का ऐसा है कि कोई आदमी दोनों आइटम में अपना नाम लिखा दिया था, इधरों से ले लिया उधरों से ले लिया। अगर ये जोक भी नहीं समझ रहे हो तो मारो गोली, पेंट वाला समझ रहे हो, जब इसको पेंट मार रहे हो तो कौन सा जोन? पक्का पेंट हो ही गया है, बीच वाला XYZO, फिर इसको भी पेंट मार रहे हो तो फिर से तो XYZO को पेंट कर रहे हो। इसलिए 6th क्लास में पढ़ाया जाता था व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ MNRS प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ XYZO, ऐसे पढ़ाया जाता था। वही तो हम बोले हम कहीं गलत ट्यूशन पढ़ा दिए क्या ए यूनियन बी में? बोले हाँ आप गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बोल रहे हैं तो अपने आप ए और सी तो आ ही गया, ए और सी तो फिर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बोल रहे हैं तो सर जी फिर से कौन आ गया? बी और सी, फिर से आ कौन गया? तो हम बोले ओके आई डिड अ मिस्टेक, व्हाट इज द फॉर्मूला?
छोटका सी, अब छोटका सी कट जाएगा। तो आज से तुमको ये रट लेना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस लिख लो ये भी, पर रटना वो है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। क्यों एक बार माइनस हो जा रहा है? क्योंकि उसकी अपीयरेंस, उसकी प्रेजेंस दो बार काउंट हुई है ना सर। उसकी अपीयरेंस, उसकी प्रेजेंस कितनी बार काउंट हुई है? दो बार हुई है, इसलिए एक बार उसकी प्रेजेंस को आप रिमूव कर दीजिए। एक बार उसके प्रेजेंस को आप क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए। दो बार उसको काहे गिन रहे हैं आप? कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू 38। तो क्या पूछा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन b। जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। कम ऑन, डू इट। राइट डाउन द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। कम ऑन, स्टार्ट। क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए बी बोल के पढ़ा रहे हैं, पर इस क्वेश्चन में ए बी नहीं है रे बाबू, एक्स वाई है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला है ना, बस बैठाते चले जाओ। मेघा जैन, आप यहाँ बैठना चाहते हैं कि पहला दिन वाला तो आज ही कर लेते हैं ना सर वीडियो, VOD 2 में बैठिए और Day 1 तो कर ही लीजिए। यहाँ बैठने को कोई फ़ायदा तो है नहीं। CBSE 11 में घुसिएगा, इवनिंग बैच में घुसिएगा, ठीक है? स्टैंडर्ड का फोल्डर में घुसिए और इवनिंग बैच में। गॉट दी आंसर? यहाँ पे कितना था? 38, यहाँ पे कितना था? 17, यहाँ पे था 23। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? 40 उधर गया तो माइनस में 40 चला गया ना, उधर गया तो माइनस में, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया क्या? नेगेटिव 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 कट गया। तो इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। मतलब ये जो शेडेड जोन है ना, हैश नहीं, एस्ट्रिक नहीं, शेडेड। हम कौन सा बात कर रहे हैं? एस्ट्रिक पूछ रहे हैं कि हैश पूछ रहे हैं कि शेडेड पूछ रहे हैं? शेडेड जोन में 2 बच्चा है। क्लियर है? चलिए आइए 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल X एंड Y आर 2 सेट्स सच दैट X यूनियन Y हैज 18 एलिमेंट्स। इतना अंग्रेजी बतिया रहा है पर बोल क्या रहा है? वेरी गुड। X हैज 8, इतना इंग्लिश बोल के क्या बोल रहा है? एंड Y हैज 15, नंबर ऑफ Y इज 15। व्हाट इज द एलिमेंट? हाउ मेनी एलिमेंट डज X इंटरसेक्शन Y हैव? सेम फॉर्मूला में बैठाओ, आंसर आ जाएगा। सेम फॉर्मूला लिखो, बैठाओ, यू विल गेट द आंसर।
गॉट द आंसर? हाउ मच? इधर 18, इधर 8, इधर 15, इधर माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो 23 उधर चला गया ना, 18 माइनस ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, -5 इज माइनस ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस माइनस कट गया तो 5 इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। मतलब 5 बच्चे कौन से जोन में आ रहे हैं? एस्ट्रिक जोन की, हैश जोन की, शेडेड जोन? शेडेड जोन में आ रहे हैं ना, इंटरसेक्शन जोन द कॉमन जोन। चलिए 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 300 स्पीक हिंदी एंड 200 स्पीक इंग्लिश। 2 सर्कल वाला है कि 3 सर्कल वाला है? इंग्लिश हिंदी। 400 का ग्रुप है, 250 हिंदी बोलता है, तो बोलो 250 जो है हिंदी बोलता है ना, क्या चीज प्लस क्या चीज? ओके, बी प्लस सी, 250 हिंदी बोलता है। 200 इंग्लिश बोलता है, क्या चीज प्लस क्या चीज? इंग्लिश वाले बोलो ए प्लस बी। एंड ग्रुप ऑफ 400 पीपल है, 400 लोगों का ग्रुप है, सो व्हाट इज दिस 400? ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा ईशा ग्रोस में वो वाला कंफ्यूजन नहीं है, सर्वे जो हुआ था? बोलो अरे सर वो सर्वे था, तो सर्वे में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यहाँ नहीं होंगे, कहाँ होंगे? ब्रह्मांड में होंगे, यूनिवर्स में। पर यहाँ तो बोल रहा है कि ग्रुप है 400 का, और उन्हीं 400 में से इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं, उन्हीं 400 में से इतने लोग हिंदी बोलते हैं, और उन्हीं 400 में से इतने लोग बोध बोलते हैं। तो सर्वे वाली जो बात है उसको लेकर सतर्क रहना कि वैसा कोई हेडेक नहीं है, फालतू आप हेडेक पाल रहे हैं। से समथिंग, ऐसा कोई हेडेक है? इज दैट ओके ना स्टूडेंट्स? ओके, अब हम करें कि किसी भी तरह से इसको उसमें पुट किए, उसको उसमें पुट किए, आंसर आ जाएगा सर? लाओ आंसर लाओ। 3 इक्वेशन से पुट करो, आ जाएगा। इधर देखिए न्यू स्टूडेंट्स, आपका नाम? वंदना। ध्यान से सुनिएगा, सिंघाड़ा पसंद है? कचौड़ी, गुलाब जामुन? यहां ध्यान से सुनना, सिंघाड़ा, कचौड़ी और गुलाब जामुन तीनों का दाम 25 रुपया लगा। सिंघाड़ा, कचौड़ी और गुलाब जामुन का दाम 25, जिसमें कि कचौड़ी गुलाब जामुन 15 का मिलता है। तीनों आइटम 25 का, कचौड़ी गुलाब जामुन 15 का। आगे आप बोलिए। समोसा 10 का। वाह लड़की तेज है भाई। तीनों का जोड़ 400, ये 2 का जोड़ 200। अभी भी नहीं बुझाया? तीनों का जोड़ 400, ये दोनों का जोड़, तो तुम किसका दाम लाने में सफल हो गए? फिर आ जाओ अगेन, तीनों का जोड़ 400, लास्ट के 2 का जोड़ 250। मैं कुछ बोलूं कि नहीं? नहीं सर समझ गए, सिंघाड़ा वाला ही कॉन्सेप्ट है। सिंघाड़ा, कचौड़ी और, हंस कह रहे हो जी, यही बातें याद रह जाएंगी, कृष्णा से पूछो। यही सब करते थे। मैं तीनों आइटम लेंगे तो पर प्लेट पड़ेगा 25। अगर सिंघाड़ा हटा दे तो 15 में हो जा रहा है दोनों, तो 10 रुपया पर हेड बचेगा। 10 रुपया बचेगा तो सर्वा के लिए गिफ्ट खरीद लेंगे उतना का पर, हाँ हॉर्लिक्स खरीद लेंगे उतना का। तो क्या लाने में सफल हो गए? ए। न्यू स्टूडेंट्स, आपको अजीब लगता होगा मेरा देहाती पर, नहीं अजीब अजीब भाषा में बोलते हैं, पर यही सिंघाड़ा कचौड़ी याद रह जाता है। सीधा सा बात है ना, 3 चीज 25 रुपए का था, और कचौड़ी गुलाब जामुन 15 का, तो 10 रुपीज का ही तो समोसा हुआ। दैट्स व्हाट आई हैव डन। सब कुछ निकल गया कि कुछ बचा हुआ है अभी भी? एक बार और अगेन में आ जाओ, एक बार और अगेन में आ जाओ। ए बी सी तीनों हैं 400, जिसमें कि ए का अपना एक वैल्यू है 150, बी नहीं पता, और सी का अपना वैल्यू क्या है 200। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? 50 आ गया। अच्छा ठीक है, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, तो हम तो सब कुछ बताएंगे ना। अब पढ़ूं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी स्पीक बोथ, तो लिखो देयरफॉर बोथ। कितना लोग है? 50 लोग बोथ स्पीक। हाँ जोर से बोलो ना, मास्क हटा के बोलो। फालतू मास्क लगाता है जी। हटाओ मास्क, हटाओ पहले, बोलो बोलो।
हाँ ठीक है, जोड़ के बनाए, हाँ ठीक है ठीक है। फालतू मास्क मुंह में ढाक के घूमते रहता है, क्या मुंह में लगा के घूमो। चलिए 37 show that the set of letters needed to spell the word cataract and the set of letters needed to spell the word tract are equal. The set of words needed to spell the word cataract and the set of word needed to spell the word tract are equal. A में set बनाओ किन का? कैटरैक्ट लिखने वालों का। ध्यान से देखना, इधर देखो एक बार, CATA नहीं लिखाएगा, CATARA CT। So what are the set of words, sorry set of alphabets needed to make the word cataract? बोलो यही चार की आवश्यकता से कैटरैक्ट बन जाता है। अब नेक्स्ट वाला जो सेट बनाने बोला वो ट्रैक्ट का बनाने बोला, किसका? ट्रैक्ट, TRACT नहीं लिखाएगा। जो इसमें है वो इसमें, हम याद करो फर्स्ट से पता था, सीक्वेंस डज नॉट मैटर। जो इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है। तो आपको लिखना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4। लिखो, इतना लिखो। और लिखना है ऑल्सो ए एंड बी कंटेन्स, क्या लिखोगे? एग्जैक्टली द सेम अल्फाबेट्स लिखा दे कि एलिमेंट्स लिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा, सेम एलिमेंट्स। सो ए एंड बी आर equal set as well as equivalent sets। इक्विवेलेंट भी है और साथ ही साथ इक्वल भी है। हम अभी आपको थ्योरी पेज में ऑफिशियली लिखवा देंगे, लेकिन संजना आप समझ गए इक्वल सेट्स क्यों है दोनों? बोलो, एक एक चीज हूबहू सेम है दोनों में, भले सीक्वेंस अलग अलग है, बट सीक्वेंस डज नॉट मैटर्स। बोलिए, सीक्वेंस डज नॉट मैटर्स है तो एक ही चीज ना, हूबहू एक ही चीज है, तो इसलिए इसको इक्वल सेट कहेंगे। और इक्विवेलेंट क्यों कहेंगे? 4 गो उसमें भी 4 गो उसमें भी, इसलिए इक्विवेलेंट कहेंगे। 4 गो उसमें भी 4 गो उसमें भी, इसलिए इक्विवेलेंट कहेंगे। Now come to the theory page, give the next Roman number 11, sorry 13। A में लिखो ABCD और B में लिखो XYZ2। क्या लग रहा है, दोनों इक्वल है कि नो? दे आर जस्ट इक्विवेलेंट, दे जस्ट इक्विवेलेंट। तुम कैसे भावना पकड़ रहे हो? बोलो 4 को है, भले कुछ हो उसमें है, इसमें कुछ हो दूसरा ही चीज है। बोलिए भाई, भले उसमें कुछ हो दूसरा चीज है, इसमें कुछ हो दूसरा चीज है, पर इक्विवेलेंट तो है ना। तो लिखाएगा सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी आर सेम। इसको क्या पढ़ते हैं, हाउ टू रीड इट? कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी आर सेम, देयरफॉर ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स है।
अब बताओ ये दोनों इक्वल सेट क्यों कहलाएगा? बिकॉज ए एंड बी कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स. ए एंड बी कंटेन्स द सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स. लिख दे, बोल दो, सेम सेट ऑफ. सो ए एंड बी आर, बोलो ना रे भाई, इक्वल सेट्स. ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. हिंदी में बोलिए वंदना, हिंदी में क्या समझे आप? ये क्यों है इक्वल, ये क्यों है इक्वल, या ये क्यों है इक्विवेलेंट, ये क्यों, मतलब हमको नहीं पता क्या है, बताइए आप. भले उल्टा पलटा जो है रहने दीजिए, इसमें जो है रहने दीजिए, लेकिन चार चार ठो है, ये मेन चीज है ना. चार चार ठो है, ये मेन चीज है कि चार चार ठो है ये, इसीलिए उन लोग इक्वल है कि नो दे आर जस्ट इक्विवेलेंट, दे जस्ट इक्विवेलेंट. पर ये इक्वल काहे है? एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है. अच्छा सीक्वेंस आगे पीछे है भाई, बोलो सीक्वेंस डज नॉट मैटर्स, सीक्वेंस डज नॉट मैटर्स. तो ऑफिशियली भी लिखवा दिया. तो इस प्रश्न में क्या था, कैटरैक्ट को लिखने के लिए जो सेट ऑफ वर्ड्स है, तो मैंने सी ए टी ए नहीं लिखना है, आर ए सी टी, रिपीटेशन नहीं है. तो दे आर क्या बोला था, प्रूफ क्या करो, क्या प्रूफ करने बोला था? इक्वल है. तो बोलो दोनों में सेम सेम आ रहा है ना. कैटरैक्ट वाला जो सेट बनाया मैंने, कैटरैक्ट वाला जो सेट बनाया और ट्रैक्ट वाला जो सेट बनाया, दोनों में क्या है? इक्वल सेट्स है. चलो आ जाओ 38 नंबर में. बोल रहा राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ सेट्स. हम इस बैच में सबसेट्स पढ़ाए हैं. उसका बच्चा लोग है ऐसे बोले थे? नहीं, बोलो बच्चा बोल के नहीं पढ़ाए थे सर, पक्का बच्चा लोग है बोल के पढ़ाए थे. किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे, उसका कितना को बच्चा होगा जी नाटू? उसका कितना को बच्चा होगा? हाँ किसका? अरे इसका पूछ रहे थे भाई, क्या रैंडम है? तुम 5 बोल रहे हो, 7 बोल रहे हो. व्हाट इज द फॉर्मूला? अब 9 बोल रहा है. 2 to the power n इज द फॉर्मूला. इसका बच्चा लोग कुछ याद नहीं है तुमको? ये उसका बच्चा नहीं है, सबसेट. ये भी तो उसका सबसेट है, ये भी तो उसका सबसेट है, नहीं पढ़ाए थे? और पहला दूसरा और दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. पता नहीं हम बताएंगे नहीं. एंड नल सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो यहां पे एक बार बस लिखने के लिए लिख लो 2 to the power n. तो इस प्रश्न में 2 to the power 3. तो सच में 8 गो तो बन ही रहा है, बन रहा ना 8 गो. फॉर्मूला था ना. अब हमको याद नहीं है फर्स्ट डे हम क्या बोल के पढ़ाए थे, क्योंकि पहला दिन है तो हम थोड़ा लिमिट में ही बोले होंगे. ऐसा बोले थे नाटू कि कितना को बच्चा होगा उसका. होश में अभी से ही रहो, नहीं तो जब तक तुम जागोगे ना तब तक इट विल बी टू लेट. सिलेबस की बात करें, तुम क्या सोचे? ईशा अग्रवाल क्लियर है. फॉर्मूला यही कहता ना 8 गो. हम नहीं पढ़ाए थे पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, फिर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट आल्सो. हुआ था पढ़ाई. अब हम बस एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं. न्यूक्लियस मॉल देखे हो? बोले थे ऐसा. उसमें क्या लगता है, गुड्डू रिचार्ज सेंटर खोलेगा कि सब ब्रांडेड दुकान खोलेगा? पावर सेट किसे कहते हैं? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसेट्स आ सकते हैं. ऐसे एवं ही कोई भी वन ऐसे उठ के मुंह उठा के नहीं चलाएगा. सेट 1 होना चाहिए, सेट -1 होना चाहिए. हम ब्लू रंग से जो लिखे हैं वो कौन सा सेट है? अब बताओ. पावर सेट. तुम लोगों को नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग. जो ब्लू रंग से लिखे हैं उसके अंदर क्या आई हैव जस्ट रिटन 0 कि नो यू कैन नॉट राइट पावर सेट में, यू कैन नॉट राइट जस्ट अ नंबर 0. बोलो रे भाई, यू जस्ट कैन नॉट राइट 0, यू हैव टू राइट सेट 0, यू हैव टू राइट सेट. चलिए नेक्स्ट है ये 39. 39 में बोल रहा है x² + x - 2 = 0 को रोस्टर फॉर्म में लिखो. बॉडी बिल्डर फॉर्म कुछ नहीं याद है जी तुम लोगों को, बहुत कष्ट होता है. A
is a set of x such that x is equal to 2k, k belongs to natural, k lies between 1 से 20, 1 से 10। तो ये फॉर्मूला रूप में लिखे, भले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, बॉडी बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। k में डालो 1, 1 आया, नहीं 2 आया। k में डालो 2, k में डालो 3, 6 आया। k में डालो 4, 8। ऐसे डालते डालते 20 तक डालेंगे। हमारे तो ये रोस्ट वो वाला रोस्ट नहीं है जो तुम लोग यूट्यूब में रोस्ट करते हो। पनीर टिक्का खाए हो? हाँ खाए हैं। उसमें कढ़ाई में बस रख कैसे से भूंज देता है पनीर को। रोस्ट करना मतलब चीजों को बस एक साथ लिख दो, कॉमा दे दे के, दैट फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। जब हम बकते हैं ना तो पन्ना पलट के देखा करो कि ऐसा कहीं है कि नहीं। वेरी गुड, गुड गुड। पन्ना पलट के देखा करो ऐसा कुछ लिखवाए थे कि नहीं, कि हाँ कॉमा दे दे के लिखे तो रोस्टर फॉर्म। तुम लोग को ज्यादा कंफर्टेबल कौन सा फॉर्म लगता है? रोस्टर। पर आगे चल के तुम खुद बोलोगे कि सर बॉडी बिल्डर, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म इज बेटर ऑप्शन। कैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते समय तुम लोग को डायरेक्ट मेथड ज्यादा पसंद था, पर आने वाले दिनों में देखे थे एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड तुमको पसंद आता था क्योंकि आसान हो जाता था। यहाँ अगर 2-4-100 को नंबर लिखना होगा, 100 को, तो कॉमा दे देके 100 को लिखे कि बस एक जनरल वे में लिख दीजिए k लाइज बिटवीन 1 to 10 और यहाँ 2k लिख दीजिए, हो जाता है। नॉट गेटिंग? तो बोला इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, मतलब पहले इसका आंसर लाओ मिड टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तुमको जैसे x लाना है लाओ। जब x का आंसर आ जाएगा तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर कॉमा दे दे के। चलो इसका आंसर मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही मैं ला रहा हूं। किससे ला रहा हूं मैं? मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही मैं ला रहा हूं। लाओ मिड टर्म स्प्लिटिंग से लाओ। The product of two things is 0. So either the first thing is 0 or the second thing is 0. तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, दोनों को कॉमा दे दे के लिखे तो यही ना रोस्टर फॉर्म कहलाता है। स्टूडेंट्स बोलो कुछ नया पढ़ाएं कि थ्योरी में तो बताया ही हुआ था, ये चीज नहीं बताए थे क्या? कॉमा दे दे के लिखे तो इसी को कहते हैं द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म इज कॉल्ड बॉडी बिल्डर फॉर्म। सॉरी नॉट बॉडी बिल्डर, रोस्टर फॉर्म। लेकिन ये रोस्ट वो वाला रोस्ट नहीं है जो तुम लोग यूट्यूब पे करते हो। हाँ इसको कोई जनरल वे में लिख सकते हैं जी, कि नहीं लिख पाइएगा? लिख पाइएगा इट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन ऐसा की, तो अजीब अजीब आंसर आया। एक तो 1 आया, एक तो -2 है। यू कैन नॉट जनरलाइज दिस आंसर सर। नहीं समझ रहे मेरी बात को? अब हम रैंडमली कुछ बोल दिए 6 और 55, तो ये कोई जनरल वे में लिख पाओगे कि आप कहा अनाप शनाप बोल रहे हैं, आप ही जानिए। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम कोई जनरल वे में लिख पा रहे हैं कि अनाप शनाप आंसर आएगा, तो कहां से जनरल फॉर्म में लिख पाइएगा? स्टिल नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये वाले प्रश्न को एक जनरलाइज्ड वे में नहीं लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में ही लिखिए, कॉमा दे दे के लिखिए। यश हम क्या चीज बोल रहे हैं बताओ तो जरा। सिर्फ रोस्टर फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बोलो? जैसे आप लगातार में कुछ नंबर देते 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो एक पैटर्न है ना सर उसका, बोलो 12 14 16 18, तो इसका एक पैटर्न है। तो पैटर्न रहेगा तो उसको भले आप बॉडी बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल, बिलोंग्स टू बोले थे ना, k बिलोंग्स टू नेचुरल एंड k लाइज बिटवीन 1 to 10। तो आप डाल के जनरल, ये कहाँ अनाप शनाप उल्टा पलटा आपका आंसर आया सर? हम कैसे जाने कौन सा पैटर्न है? कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या? पर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि 2 के मल्टीपल्स में है। अगर मान लो, याद करो लॉकडाउन के बाद जब कोचिंग खुला था, हम तुम लोग को रोज पढ़ा रहे थे, लेकिन शायद एवरी थर्सडे हम छुट्टी दे रहे थे। तुम लोग मेरा पैटर्न को पकड़ लिए थे ना। अब समझे पैटर्न का मतलब? पता नहीं यार सर कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते। ये हो रहा था कि एक पैटर्न को पकड़े थे
कि हर थर्सडे छुट्टी कर रहे थे, तो वही बोल रहे यहाँ कोई पैटर्न है 2 4 6 8 10 12 के, ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं समझ रहे हो तो जस्ट राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। 40 नंबर, set of x such that x is a positive integer and x square, ला दीजिए उसका लोटा में पानी, I mean उसका गिलास में ला दीजिए, ला दीजिए मोनू मुस्कान, दे दीजिए, हम देख लिए आप लोटा लेकर आए हैं, I mean गिलास दे दीजिए, हम देख लिए, अरे देख दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। उतना मेरा मुखर्जी ना सुबह ब्रश धोने के लिए ब्रश भी उतना से नहीं धोता होगा, दे दीजिए ना, अरे गर्मी में प्यास से नहीं मरना चाहिए किसी को, दे दीजिए, दे दीजिए। अच्छा ठीक है। A set of x such that, देखो तो ये जनरल वे में लिखा है यश, a set of x such that x is a positive integer and x square is less than 40, मतलब ये कलेक्शन ऑफ कैसे नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड साथ ही साथ वो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए कि उनका स्क्वायर करे तो बेटा 40 से कम आए। तो बोलो इसका उत्तर 1 नहीं होगा, 1 पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर करो तो 40 से कम ही आया। 2 नहीं होगा जी, 2 पॉजिटिव है, 2 का स्क्वायर करो 40 से कम आया। तो बोलो पैटर्न पकड़ाया ना कि वही नंबर्स लिखिए जिनका स्क्वायर 40 से कम हो, जिनका स्क्वायर 40 से कम हो गया। तो दिस इज बॉडी बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट वन, राइट द सेट दिस इन, नहीं हो गया बस, हाँ शॉर्ट आंसर है सब। 1 4 9 16 25 डॉट 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 को बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। पलक पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न बोलो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स, बोलिए जोर से बोलिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड के बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल नंबर 1 डालो बाबू। अरे ऐसे आपको नहीं बोलना है, आपको उत्तर बोलना है। नेचुरल नंबर 1 डालो बाबू, बोलिए 1 स्क्वायर इज 1। नेचुरल नंबर 2 डालो बाबू, 4। नेचुरल नंबर 3 डालो बाबू। अब मेरे को यश बताओ, कुछ ऐसा भी पैटर्न लगा दे कि के 1 से 10 तक है कि, तो क्वेश्चन में तो डॉट डॉट है सर, तो ऐसा बंधन बांध दे कि 10 तक ही डालिए, 10 का स्क्वायर 100 तक ही आंसर है क्या? इस प्रश्न में तो डॉट डॉट लगा हुआ है ना, तो ये बंधन रखे कि ये बंधन कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ भी नेचुरल हो सकता है, समझ पा रहे हैं? लेकिन मान लो डॉट 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 121 रहता है, 121, तो लिखते हैं के लेस देन इक्वल टू 11, क्योंकि 11 डलता है तो 11 का स्क्वायर 121 तक आता ना आंसर। स्टिल नॉट गेटिंग, वंदना नहीं समझ में आ रहा है। हमको यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स अगर दिए रहते, 121 तक लिखा रहता मान लो, तो एक बंधन में बांध देते ना, सेमीकोलन के इज लेस देन इक्वल टू 11, पर ऐसा कुछ है कि आप तो कुछ दिए नहीं है, तो डॉट डॉट है, बस चलता जाएगा, तो आप यहीं पे बंद कर दीजिए ना, दुनिया के कोई भी नेचुरल नंबर डल सकते हैं। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। देखिए वंदना, इसमें डॉट डॉट है कि एक जगह आकर रुक ही गया है, वही चीज बोल रहे थे, अभी भी नहीं समझे? अब इसको एक पैटर्न दीजिए, पलक बोले इट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू k by k plus 1 and k belongs to natural। चलो k में 1 डालो बाबू, 1 बाई आया ना जी। k में 2 डालो बाबू, 2/3 आया ना जी। क्या लगता है, छोड़ दे कि एक लिमिट लगाइए, लिमिट क्या लगाए, k लेस देन इक्वल टू 6 तक ही डलेगा। इक्वल रहने दे कि हटा दे, इक्वल तो रहेगा ना। अभी भी नहीं समझ आ रहा है क्या? दोनों प्रश्नों में इतना तो क्लियर अंतर दिख रहा है, स्टिल नॉट गेटिंग।
No. Al exam le toca क्या? गाँव से क्या जनरल वे में लिख पाए कि नहीं लिख पाए 42 को? पक्का ना? चलिए 43 नंबर, ट्रू और फॉल्स है। इफ ए इज अ सेट देन ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इफ ए इज अ सेट देन ए इज अ सबसेट ऑफ ए। यस, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आपको थ्योरी पेज में आना होगा। रोमन नंबर कौन सा होगा? रोमन नंबर 15। ऑफिशियली लिखवाए थे क्या एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ? कौन सा रोमन नंबर में लिखवाए ये देखो तो पहले। कौन सा रोमन नंबर में लिखा है? 5 में। 5 खोलो, रोमन नंबर 5 खोलो, उसका नोट में लिखाया गया होगा। दिखाओ, कॉपी दिखाओ। रोमन 5 का नोट को देखो। रोमन 5 का नोट में लिखाया गया एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब क्या करना? एवरी सेट इज अ सबसेट। ये शब्द जहां लिखा हुआ है ना, सबसेट शब्द, नया कुछ मत लिखो, वहीं जाओ, सबसेट शब्द। एक बात बताइए, कौन सी है? बोले तो रोज देखते देखते याद हो गया। यूनियन ई कौन सी है? याद हो गया ना, तो पहली बार पढ़ रहे हो ना। तो जब वहां पे जो शब्द लिखे हो ना नोट में, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट शब्द के बगल में ऐसे बनाओ। ये सी नहीं है, थोड़ा से चपटा टाइप का है। ये सिंबल क्या चीज का है? सबसेट का सिंबल है। क्या चीज का सिंबल है? सबसेट का सिंबल है। तो नया रोमन नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। उस दिन सिंबल्स मैं नहीं लिखा पाया, अब स्टाइल समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पेपर जब हाथ में लेते हैं ना, तब हमको धीरे धीरे क्या याद आता है? थ्योरी, कि अरे ये नहीं बताए हैं, वो नहीं बताए। अब आ जाइए ऑफिशियली रोमन नंबर 15 में। ए में है 1 2 3, देयरफॉर द सब सेट्स आर। ये है सबसेट, बोलो तो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल भाई। सी है सबसेट। फिर खखोरे गया है, बड़ी खखोरते 8 बार फिर लिखिएगा सर। बोलो ना, मत लिखवाइए। ओके, मेन लिखवा देते हैं। एक ऐसा लिखवा दे। ओके, एक ऐसा लिखवा दे। एंड मेनी मोर लिखो। एंड मेनी मोर लिख के डॉट डॉट लगवाओ। ठीक, थोड़ा इंटरैक्ट नहीं करोगे ना तो पढ़ाने वाले को कभी दिल नहीं करता पढ़ाने का। दोबारा से काहे लिखवाएंगे? तुम समझ गए ना? पहले सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब 1 2 3, फिर डबल डबल डबल, 1 2 2 3 3 1, फिर ट्रिपल, जिसके लिए नोट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और फिर नथिंग। तो सर आप पागल उगल हैं, एक ही चीज फिर से पढ़ा रहे हैं। नो चाइल्ड नो। अब आओ, तुमको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। डी जो है ना, वो ना ए का ना सबसेट है, लेकिन ना बी भी तो ए का सबसेट है। हाँ, इसमें ना इक्वल लगेगा, इसमें ना इक्वल नहीं लगेगा। अब दिमाग ठोको, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। डी ए से तो निकला है, पर उसका एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उसके बराबर भी इज इक्वल टू का भी सिंबल लगेगा। और बी भी निकला है ए से, पर उसके बराबर है, कंधे से कंधा चलेगा कि जूनियर है उसका। तो इसमें इक्वल टू का नहीं लगता और इसमें इक्वल टू का लगता है। आप कभी ऐसा सुने थे, दिस इज ग्रेटर दैन बट दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू? कब लगाते इक्वल टू? बोलो जब बड़े रहेगा हर हाल में तो ग्रेटर लगाइए, पर अगर बड़े के साथ साथ बराबर भी हो सकता है तो इक्वल लगा दीजिए। यस और नो? नाउ लिसन टू मी चिल्ड्रन, हम क्यों दोबारा पढ़ाएं? हम पागल उगल हैं कि नहीं सर? हम समझ गए आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। आपका मेन मकसद ये दिखलाना कि कोई जूनियर जो है उसका कंधे से कंधा बराबर भी बना के चला, जैसे डी उसी से ना निकला है। अरे पलक हाँ ना तो बोलिए, डी उसी से ना निकला है ना। तो डी सबसेट तो है, पर साथ ही साथ वो उसका इक्वल भी है, लेकिन बी तो बस सबसेट है। क्लियर? अगर आप घर जाकर कॉपी नहीं देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अभी आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, अभी आपके जीवन में फोकस की कमी है। काहे पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? कोई अभी शॉर्ट टर्म माइलस्टोन ही नहीं है। कोई मंडे टेस्ट रहता तब ना अपने आप ऑटोमेटिक है कि फोकस बनता। और ये सब नहीं करोगे तो हमको ना तकलीफ हो जाए जी, रोज रोज एक के बतवा बकेंगे। इसलिए प्लीज घर जाके सुन लेना। इतना भूमिका काहे बांध रहे हैं सर? अभी वो नौटंकी वाला एग्जाम्पल देंगे, तुम एग्जाम्पल वो भूल जाते हो। बोले थे रोस्ट करो कढ़ाई में,
तुम भूल गया ना एग्जाम्पल, तो कम से कम देखता तो याद रहता है ना। अब सुनो, मेरे यहाँ ना प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है क्लास में। हंस दिए ना। मेरे यहाँ ना जिस दिन हम बमकल रहेंगे ना उस दिन डिसिप्लिन फॉलो होता है। दोनों लाइंस में अंतर है। हमने जैसे ही बोला मेरे यहाँ ना प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है, तुम सब लोग हंस दिए। बोलो क्लासरूम में तो डिसिप्लिन रहता ही नहीं, आपका प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं, शब्द का दुरुपयोग मत कीजिए सर। फिर हमने बोला जिस दिन हम बमकल रहते हैं उस दिन डिसिप्लिन फॉलो होता है, तो तुम बोले हाँ उस दिन डिसिप्लिन सब लोग चुपचाप बांटता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ प्रॉपर कब लगाया जाता है। ठीक, अगला एग्जाम्पल सुनो। रे 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 प्रॉपर जूनियर हो मेरा, आंख नीचे करके बात करो, समझे ना, यू आर प्रॉपर जूनियर। कॉलेज जाओगे तो ऐसा होता है ना, प्रॉपर जूनियर हो तुम मेरा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे कक्षा में लेट एडमिशन किसी बच्चे का हुआ कॉलेज में, तुम लोग रैगिंग तो उसका लोगे पूरा बढ़िया से, लेकिन वो प्रॉपर जूनियर है तुम्हारा कि बस चंद महीनों लेट से वो ज्वाइन किया है, चंद महीने, इसलिए तुम उसको पूरा दबाव डालते हो क्योंकि तुम लोग पुराने हो चुके हो, ऑल्दो आप भी इसी सेशन में एडमिशन लिए हैं। तो एक होता है रे 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 बाबू नाक नीचे आंख नीचे, प्रॉपर जूनियर हो तुम। प्रॉपर जूनियर हो का मतलब हर हाल में ढंग से तुम जूनियर हो ही मेरा। मेरे कोचिंग में प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है, ऑल्दो इट इज अ जोक, पर प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है। मतलब एकदम सुमित सर का क्लास में तो एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है, प्रॉपर चू से चा नहीं करेगा कोई। अगर गार्जियन आ गया पेरेंट्स से भी तो बात नहीं करते, सर क्लास के टाइम में ओनली क्लास जाइए, आधा घंटा वेट कीजिए, प्रॉपर डिसिप्लिन। नाउ स्टूडेंट्स यू जस्ट टेल मी, डी भी ए से निकला है, डी ए का सबसेट है, बी भी ए से निकला है, बी भी ए का सबसेट है। बताओ डी और ए में कौन प्रॉपर वाला जूनियर है? यस। इसको पढ़ते कैसे हैं? प्रॉपर जूनियर, प्रॉपर सब, पर इसको कहां पढ़ते हैं? सबसेट। समझ आया? एक होता है ग्रेटर देन, और कब बोलते हो ग्रेटर देन इक्वल टू? इक्वल का भी चांस है ना, तो तुम कब बोलोगे रे रे बाबू रे प्रॉपर जूनियर हो तुम मेरा, मतलब तुम मेरे सबसेट ही हो। तो बोलो कौन प्रॉपर वाला सबसेट है? बी सच में उसका जूनियर है, पर डी क्या जूनियर है कि वो कंधे से कंधा मिला भी सकता है। सो यू जस्ट कॉल इट अ सबसेट, यू जस्ट कॉल इट अ, बट व्हेन विल यू कॉल इट अ प्रॉपर वाला सबसेट? जब उसका छोटा वर्जन है। बिना बोर्ड पर देखे आप हमको समझाइए पलक, व्हाट इज सबसेट, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? बराबर हो गया तो सबसेट, बराबरी का भी चांस है। प्रॉपर वाला सबसेट होगा, जो उसके जूनियर होगा उसके प्रॉपर वाला सबसेट होगा। क्या होगा? जो उसके जूनियर होगा उसके प्रॉपर वाला जूनियर है ना, तो प्रॉपर वाला सबसेट होगा। इन कंधे से कंधा मिलाएगा तो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 में, कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। फोर्टी 43 का प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न है 43 में, ट्रू और फॉल्स है, बोल रहा है इफ ए इज एनी सेट देन ए इज सबसेट ऑफ ए। ए का सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है, हाँ ए का सबसेट होता है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर जो टाइप्ड है ना, ए का सबसेट होता है, हाँ वहां पे एक ऐसा लाइन भी जोड़ लो, ऐसा सिंबल भी चलेगा। नहीं बुझाया? क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, गिवन दैट एम में ये सब है और बी में ये सब है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एम। जरा उधर देखो तो जी, देखो ना आप लोग, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और बी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एम, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एम। कि बी उसका जूनियर तो दिख रहा है, हाँ उसे निकला है, हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमको पढ़ाते पढ़ाते थ्योरी याद आता है, देखो एगो थ्योरी और याद आया। ए में है 1 2 3, बी में मान लो 1 लिख लेते हैं, और एक लिख दें 2 लिख देते हैं। चलो लड़की बोल दी बीच में ही, हो गया सर। और डी में 1 2 3 लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, हियर ए इज अ सबसेट ऑफ डी। मान रहे हैं इस बात को? इक्वल के सिंबल लगा के लिखेंगे बिना? एंड सर डराने काहे लग जाते हैं? डरा नहीं रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हार्ड कंडीशन और सॉफ्ट कंडीशन। अरे हार्ड की सॉफ्ट,
हार्ड कंडीशन। एंड D इज अ सबसेट ऑफ A D का सबसेट है, D A का सबसेट है, मतलब A निकला है D से, D निकला है A से। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि A से निकल के आया D? ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि D से निकल कर आया A? ध्यान से सुनना, अगर A से निकल कर आया है D, A से निकल कर आया है D, तो D तो जूनियर हुआ ना, उसका बच्चा है ना, जूनियर उसका बच्चा है। बट एट द सेम टाइम तुम बोल रहे हो कि D से निकल कर आया है A, तो अब A ना बच्चा हो गया, जी वो तो पिताजी हो गए ना। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि A से निकल कर आया D? ध्यान से सुनना, A से निकल कर आया D, A से निकल कर आया D, A से निकल कर आया D। एरो लगाए है ना, A से निकल कर आया है D। अरे हाँ ना तो बोलो, क्या A से निकल कर आया D? बोलो काहे छेड़ रहे हैं भाई बेमतलब का? अरे बोलिए ना भाई, छेड़े तो तुमको क्या दिक्कत है? A से नहीं निकला D? लो एक और लिखेंगे, क्या दिक्कत है तुमको? A से निकला ना D। ओके नाउ हम जानबूझ के छेड़छाड़ के 1 2 3 4 5 कर दिए। क्या कर दिए? 1 2 3 4। ना स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 2 3 4 5 कर दूं तो अब ये कथन सत्य है, D से निकला A, तो मुझे हर हाल में अब इसमें भी 4 5 लिखना पड़ेगा। अगर छेड़छाड़ किए आप, वैसे पहले नहीं भी छेड़छाड़ किए थे, तो A से निकला था D, लो एक और लिख दिए। बोलो काहे छेड़ रहे हैं? बोलो काहे छेड़ रहे हैं? अरे तो क्या दिक्कत है तुमको? हम यहाँ 4 लिख रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? A से निकला कि नहीं D? लो एक और लिख देते हैं 5। बोलो काहे छेड़ रहे हैं? अरे तुमको क्या दिक्कत है हम छेड़ रहे हैं तो? A से नहीं निकला है D। अब एट द सेम टाइम ये कथन सत्य हो जाएगा। 1 2 3, हाँ ये D से निकला A, कि A तो आपके अनुसार तो 1 2 3 4 5 हो गया ना सर, आपके अनुसार तो 1 2 5 3 4 5 हो गया ना सर। तो बोलो D से निकला A, बोलो इट इज नॉट होल्डिंग नाउ, सो व्हाट आई हैव टू डू। इससे हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि अगर A से निकला D, D से निकला A, तो इसका तात्पर्य है कि बेटा दोनों इक्वल ही होगा। अगर A से निकला है D, हम तो जानबूझ के छेड़छाड़ दिए। अब जब छेड़छाड़ दिए और अब बोल रहे हैं कि D से निकला A, देखो तो D से निकला है A कि नहीं? आपका A में तो 1 2 3 4 5 हो गया था सर, कैसे निकला है? 3 को है, 5 को है, तो व्हाट आई हैव टू डू? You have to add it. So what I am doing actually, I am making them equal. तो आज से याद रहेगा कि अगर A is a subset of B and B is a subset of A, that means A and B are equal sets. फिर से हम रोड पे मिले, यश तुमसे हेलो यश, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू सो मच। A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, इसका अर्थ बताओ। इक्वल है। और आप लोगों को आज कोचिंग में पढ़ाया गया इक्वल और इक्विवेलेंट 2 अलग अलग चीजें होती है। इक्विवेलेंट में मान लो एगो में रहा ABCD, एगो में रहा PQRS, तो बोलो इक्विवेलेंट का एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है? लेकिन एगो में रहा ABCD और एगो में रहा CBDA, इक्वल है, सीक्वेंस डज नॉट मैटर्स। एगो में रहा 1 2 3 4, एगो में रहा 5 6 7 8, इक्विवेलेंट है। एगो में रहा 1 2 3 4, एगो में रहा ABCD, इक्विवेलेंट। ईशा करो, इतना आप सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तलेजा क्या मार्क्स छोड़ रहा है? कहाँ है वो? ओके तो बोलो B सबसेट M का है कि काट दीजिए, फॉल्स है। नहीं मतलब इन लोग बोल रहा है नॉट अ सबसेट, इन लोग बोला नॉट अ सबसेट, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है ना। सबसेट है कि नहीं? अब कितने लोग ये चीज को नोटिस किए कि सर आपको थ्योरी कैसे याद आता है? हम लोग पकड़ लिए। ये वाला क्वेश्चनवा में जो जो चीज M में था वही वही चीज, तो आपको याद आ गया कि ये उसका सबसेट, वो उसका सबसेट, तो भैया दोनों, इसीलिए आपको थ्योरी याद आया। समझे ईशा अग्रवाल कैसे हम बातों को याद रिकॉल करते हैं? सवाल देखते हैं तो हमको रिकॉल हो जाता है। गेटिंग कि नॉट गेटिंग? नेक्स्ट वन, द सेट 1 2 3 4, द सेट 1 2 3 4 एंड द सेट 1 2 3 4 एंड द सेट 3 4 5 6 आर इक्वल बोल रहा है। ओले ओले, इक्वल है रे बाबू। क्या है रे बाबू? इक्विवेलेंट है, इक्वल थोड़ी है, इक्विवेलेंट है। अब जल रहा है बत्ती, पढ़ाई चालू हो गया है हम लोग के यहाँ, तो घर जाके थोड़ा रिविजन करो, शीट बनाना स्टार्ट करो। पता है सर मन तो कर रहा था, पर अभी क्या हो रहा है ना आजकल, नहीं मतलब ऐसे मन कर रहा है, पर वैसे जैसे बुक लेके बैठते ना नींद बहुत आ जा रहा है आजकल।
पता है सर पहले भी ऐसा होता था, पर नहीं जैसे पहले बोर्ड्स का टेंशन था ना, तो पता है सर नींद जैसे आता भी था ना, तो मन बोलता था उठ के मुंह धो ले, पर मन बोलता है नहीं मत उठ मत मुंह धो। सोच रही हूँ लड़की एक दिन हम बोल क्या दिए सर, वह हमको एकदम रोज गेम कर देता है। चलो नेक्स्ट 46 Q यूनियन Z Q ही होगा, Q यूनियन Z Q ही होगा ऐसा बोल रहा है। Q का मतलब है रैशनल नंबर्स। क्या है Q का मतलब? रैशनल नंबर्स। और Z का मतलब है इंटीजर्स। Z का मतलब है इंटीजर्स। एक बार देखते हैं कथन सत्य है कि नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि Z में इंटीजर्स आ रहे हैं। पता है मन में क्या सोच रहे हैं? पता है मन में क्या सोच रहे हैं? हाँ, मन में ना हम जैसे ऐसा कुछ सोच रहे हैं। कैसा कैसा? ऐसा कुछ मतलब ऐसे, मतलब ये सब मतलब कैसे हैं बताइए, कैसे हैं? इंटीजर टाइप के नहीं, मतलब इंटीजर टाइप के लग रहे हैं, ठीक। और पता है इसमें हम क्या क्या सोच रहे हैं? इसमें हम 2/5 7/3 और पता है और हम क्या सोच रहे हैं? हम ऐसा भी सोच रहे हैं। बताओ दोनों का यूनियन हुआ, अगर दोनों का यूनियन हुआ तो समूह में कौन सा वाला आएगा? एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखता हूं मैं और अगर ऐसा लिखता हूं मैं, तो इनके समूह में कौन सा वाला आता है? बोलो दोनों का मिलावट आता है। तो बताओ रैशनल और इंटीजर्स का मिलावट हो जाए तो क्या बनेगा? सोच कर बोलो, रैशनल और इंटीजर्स का मिलावट हो जाए, ए यूनियन बी में सबका मिलावट हो दिया है, तो तुमने रिपीटेशन नहीं करना, बस याद रखना। एक अच्छा नहीं, एक तो एक ही को मैं, दो 3 4 5 लिख दीजिए। अगर दुनिया के सारे इंटीजर्स ऐसे वाले का मिलावट समूह बन जाए तो द अपर समूह ही ना लिखाएगा, कौन सा लिखाएगा? रैशनल लिखाएगा। बिकॉज इफ एनीबडी इज सेइंग कि इन दोनों का समूह रैशनल होगा, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं बोल रहा है हाँ सही है, इन दोनों का समूह में रैशनल आएंगे, क्योंकि रैशनल के अंदर जाने अनजाने में 5 6 7 भी तो आ ही गए हैं। क्यों? यू डोंट नो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q? इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो है तो ये रैशनल। तो जाने अनजाने में रैशनल नंबर्स का समूह और ये समूह को मिक्सअप कर दिया जाए तो कौन सा समूह बनेगा? द बिगर समूह की द स्मॉलर समूह। लाइक इफ आई आस्क यू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, तो तुम क्या बोलते हो? विच कलेक्शन यू से? यू से द कलेक्शन ऑफ 2 3। व्हाई यू से द कलेक्शन ऑफ 2 3? द कॉमन वंस यू से ना। इंटरसेक्शन में विच वन यू से? बाय यूनियन में यू जस्ट कलेक्ट देम, यू जस्ट कंबाइन देम, यू जस्ट मिक्स देम ऑल। तो तुम सबको मिक्स करोगे तो बिगर वर्जन कौन है? रैशनल नंबर बिगर वर्जन है, क्योंकि रैशनल नंबर बिगर वर्जन क्यों है? रैशनल नंबर में ऐसे तो मैं ये लिख के पढ़ा रहा था, पर जाने अनजाने में यहाँ 5 6 7 ये लोग भी तो हैं ही हैं, कैसे नहीं है? इनके अंदर p/q फॉर्म तो है ही। एक काम करो, ऐसे तीनों ऐड भी कर लो। तो बताओ दोनों के मिलने पे बिगर वर्जन कौन आएगा? रैशनल आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 46 जहां समाप्त हुआ है ना, वहां पे 2 बात लिखना, एक के नीचे एक। कहां समाप्त हुआ है? बोलो सेट ऑफ इंटीजर्स लिखकर समाप्त हुआ है ना। वहां 2 बात लिखना। एक बात ये लिखो, इसको यूनाइट करेंगे तो बिगर वन कौन है? रैशनल। पर इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो स्मॉलर वन कौन है? Z। तुम ये नोट डाउन कॉपी में तो किए ही हो ना, शीट में ये दोनों बातें लिख लो। जहां पे ये सवाल समाप्त हुआ है, कहां समाप्त हुआ है? सेट ऑफ इंटीजर्स लिखकर सवाल समाप्त हुआ है ना, दोनों बातें लिख लो, ताकि तुमको याद रहे कि अच्छा अगर यही दोनों का हमें यूनियन ना पूछ कर क्या पूछ देगा? अगर इंटरसेक्शन पूछ देगा तो द कॉमन वंस। सो विच इज द कॉमन वंस? द स्मॉलर कलेक्शन ना,
बट यूनियन के समय द बिगर कलेक्शन, यूनियन के समय द बिगर कलेक्शन। मिस्टर ऋषि ऐसा महसूस हो रहा है भाई थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा घर जाके, मतलब दिन भर बोर्ड साइड नहीं पढ़ना है पर 1 घंटा मैथ्स को देना चाहिए यार। सर्वा इतना मेहनत करके समझा रहा है, दोबारा समझाए चाहे नहीं समझाए, लेकिन हम लोग को तो दोबारा आके टिकाना पड़ेगा ना, फिर टिकाना ही पड़ेगा, तो अभी टिका लो, हाँ या ना। तो ऐसा लग रहा है कि भाई 1 घंटा रोज थोड़ा थोड़ा लिटिल स्मॉल स्मॉल, हाँ हाँ ज्यादा नहीं, 30 स्मॉल। नेक्स्ट वन 47 ट्रू फॉल्स। लेट सेट्स आर एंड टी बी डिफाइंड एज। आर में क्या है बताओ। उन लोग कौन से फॉर्म में लिखा है? जनरल फॉर्म में। इट इज अ सेट ऑफ एक्स एज दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 2। 2 से भागा होता है कौन कौन? 2 4 6 8 10 12 14। अब बताइए वंदना, ये चलते जाएगा कि रुक जाएगा? चलते जाएगा, क्योंकि वहां कोई लिमिट लगाया है क्या? सच दैट एक्स इज लेस देन ऐसा, कि ऐसा तो कोई लिमिट नहीं लगाया है। नेक्स्ट बताओ टी में कौन कौन है? सेट ऑफ जेड। जेड मतलब इंटीजर्स। ओ माय गॉड, GAWWWD with 3 exclamation mark। भूल गए बचपन। वेयर? हियर। ओके, टी इज अ सेट ऑफ z मतलब इंटीजर्स सच दैट x इज डिविजिबल बाई 6। 6 से डिवाइड होता है कौन 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 कौन? ठीक, तो बोलिए वंदना, ये अंत है कि इसका भी कोई एंड नहीं है? कोई एंड नहीं है। तो बोल रहा है कि t सबसेट है r का, यस और नो? ये उसी से निकल कर आया है। हाँ, एक होते हैं पिताजी और एक होता है उसका बच्चा। मजाक नहीं कर रही, बातें याद रहेंगी। पिताजी हमेशा सुपर सेट होते हैं और बच्चा हमेशा सबसेट होता है। ध्यान से सुनना प्लीज, फोकस करना। इसमें है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। इसमें जो है ना उन्हीं से बच्चा लोग आया है। 6 वहीं से आया है। क्या यहाँ 12 नहीं था जी? क्या यहाँ 18 नहीं है जी? क्या यहाँ 24 नहीं है जी? प्लीज ऐसे तीर बना लो तो समझ में आएगा पिताजी के गुण ही बच्चे में आए हैं, तो वो सुपर ये सब। अच्छा यश 2 4 उसमें इसमें नहीं आया। माता निधि जूनियर है ना, उसका जूनियर सीनियर में एक्स्ट्रा नंबर्स भी हो सकते हैं। सीनियर कैन हैव सम ऑफ इट्स एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। बोलो। पर जूनियर सीनियर के ही सारे गुण लेकर आना चाहिए। ऊपर वाले नहीं, उल्टा बोल दिए, नीचे माला में ऊपर का ही चीजें हैं। अच्छा यहाँ 31 लिखा रहता है। 31 नहीं होता कि ऊपर की चीजें नहीं, अपना तुम कैसे ले लिया? यहाँ 37 लिखा रहता तो, यहाँ 55.5 लिखा रहता तो, लेकिन ऊपर अगर 55.5 है और यहाँ नहीं है, इट्स ओके। ऊपर 2 4 यहाँ नहीं है तो क्या दिक्कत है? इट्स ओके। दिमाग ही हम बस खोल सकते हैं, लेकिन वक्त आपको थोड़ा सा बिताना होगा अपने साथ शीट के साथ। समझ रहे हैं? नेक्स्ट वन 48। ए में है 0 1 2 और बी में जनरल वे में भी क्या लिखा है बताओ तो जरा। ध्यान से देखो क्या लिखा है। इट इज अ सेट ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स लाइज बिटवीन, ऐसे लिखा है जनरल वे में। इधर देखो सब लोग, उसमें रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, कॉमा दे के रोस्टर फॉर्म में। ये घुमा फिरा के तो वही चीज लिख रहा है 0 1 2। तो लग रहा है पलक सेम टू सेम चीज है। पक्का पक्का? रिटन। स्कूल टीचर अभी होती ना तो क्या बोलती पता है? ओ माय गॉड
God, GAWWWWD with 3 exclamation. What a horrible class. हम बोले अरे बकलोल लोग, यहाँ रियल लिखा है 0 1 2, बस इतना ही आएगा। कैसे कर रहे हैं? इट इज अ सेट ऑफ एक्स, इट इज अ सेट ऑफ एक्स एंड x बिलोंग्स टू रियल सच दैट x इतना से इतना के बीच में। जानते हैं इसमें कौन कौन आएगा? 0 0.1 0.2 0.3। अब बोलिए तो छी बाबा, कैसे हम लोग छी बाबा टाइप्स कर दिए। फिर 1.1 1.2 ऐसे करके 2 तक, फिर 2.1 2.2 ऐसे करके 3 नहीं, अच्छा सॉरी ठीक, इतना ही आएगा कि अभी और है, आगे सुनिए। 0.11 0.12 0.13 14 15 16 0.17 0.18 0.19 0.20 मतलब 0.2। आगे सुनो 0.111 0.112 0.113 0. मतलब ये ना 9th क्लास की बातें याद आ गई। मिस बोली थी चिल्ड्रेन कम ऑन टेल मी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। अच्छा 9 में तो स्कूल ही नहीं गए थे तुम लोग ना। 6 में बोली थी। आप लोग का ICSE में बोली थी कुछ ऐसा? आपका श्रेया कौन से क्लास में पढ़े बोली थी? 6 में बोली थी। देखो ICSE एडवांस होता है। चिल्ड्रेन कम ऑन टेल मी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। Infinite numbers are there because in between these two we can also write down 0.111 ऐसे करके एकदम स्ट्रेस देकर समझाई थी। And children between these two how many numbers are there? तुम अपना सब कुछ फोटो बना लो और फोटो बना के लिखो इनफाइनाइट, फिर लिखो A नॉट इक्वल B। और आप सभी बच्चे शीट में कृपया इसको पीला लाइट मार्क कीजिए। पीला लाइट हम क्यों लिखवाते हैं? ये जो टेक्सिया सब होता है ना, येलो कलर का होता है, येलो कलर दूरे से फोकस मारता है। तो एग्जाम टाइम जब तुम शीट पलटोगे तो तुमको दिखेगा येलो, तो तुम समझ जाओगे कि येलो लिखवाए हैं तो कुछ इसमें टिपिकल बात है, दूरे से फोकस मारेगा। तो तुम पूरा शीट बनाओगे कि कम से कम पीला लाइट का तो ध्यान से पढ़ कर जाएंगे। व्हाट वाज द टिपिकल थिंग इन दिस क्वेश्चन? आदमी हड़बड़ी में क्या बोला? हाँ ठीक है 0 1 2, हाँ ठीक है इसमें भी तो है 0 1 2। पर ऐसा था? पर सर हम ऐसा एक बार सोचे थे, पर हम सोचने की कोशिश कर रहे थे, पर हम सोच पा नहीं रहे थे सर। सच्ची में हम रियल देखकर एक बार सोचे थे सर, ऐसा सोचे थे ऐसा। कृष्णा कुछ बुझा रहा है क्या? कि 1 घंटा खाली शीट बना लो, दिमाग नहीं खुलेगा बाबू तो ये मेरा मेहनतवा बेकार हो जाएगा। चलो 49 फिर से वही क्या? अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इधर आओ, यूनिवर्स में लिखो 1 2 3 4 5 6 और ए में लिखो 1 2 3 और एक छवि बनाओ यहां पे। और मेरे को आप सभी लोग ए कॉम्प्लीमेंट का उत्तर लिखकर बताएंगे। यूनिवर्स में से ए को हटा दो, पढ़ाए थे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? यूनिवर्स में से ए को हटा दो, यूनिवर्स में से ए को हटा दो। हटा के क्या आ रहा है? उत्तर लिखिएगा।
चलो, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर में क्या लिखा है बोलिए, पक्का ना? मतलब पूरे ब्रह्मांड में से ये छवि बना लेना, ए को हटा दो, छवि बना लो। अब ये जो भी है, जो भी व्हाटएवर, इसका कॉम्प्लीमेंट करो। मतलब ये जो भी है, जो भी व्हाटएवर, इसका कॉम्प्लीमेंट करो। मतलब इसको अब यूनिवर्स से हटा दो। संजना इसी से कर रहे हैं आंसर, वह बोलिए ना 1 2 3। तो तुमने क्या देखा मिस्टर ऋषि? डैश का डैश करोगे ना, डैश का अगर डैश करोगे ना तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, उथेथर हो जाता है। नहीं समझे? पहले डैश किए, अब फिर से डैश कर दिए, तो डैश का डैश उथेथर हो जाता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इट रिमेन्स द सेम। संजना आपको कुछ बुझाया, ए डैश किए तो जो उत्तर आया ना, व्हाटएवर इज द आंसर, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करो। मतलब अब यूनिवर्स में से 4 5 6 को हटा दो, तो यूनिवर्स में से 4 5 6 हट गया तो क्या बच गया? 1 2 3। देखो न्यू स्टूडेंट्स, हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि अगर आपको मेरा पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा तो आपको मैथ्स नहीं समझ में आएगा, सो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हम देहाती बोलते हैं, ठेठ बोलते हैं, ये चीज के साथ कंफर्टेबल आप लोग हो रहे हैं कि नहीं? अगर ये कंफर्टेबल हो रहे हैं तो ही होगा। हम ये हंसी मजाक जो कर रहे हैं, ये बातें याद रह जाती है। हम बोले हटा दो तो आपको लगता है ये पगला जैसा कहा, कौवा जैसे चिल्लाने लगता है, हटा दो। बातें याद रह जाएंगी। ए को हटा दो तो क्या बचा? 4 5 6। फिर हमने संजना को क्या बोला? संजना मुंडी मत हिलाइए, आंसर बोलिए। व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर जो भी, अब उसका कॉम्प्लीमेंट करो। तो पूरे ब्रह्मांड से 4 5 6 हटाओ तो 1 2 3 बचा। अब पलक क्या सोच रही है, ये सोचना ध्यान से सब लोग। सर 1 2 3 को तो हटा दिए थे, पहले ही हट गया था, 4 5 6 बचा, उसको भी हटा दिए, तो आई स्पाइस दा पाधा पाधा पा। सोच रहे थे ना वैसा? आपका कोई भरोसा नहीं है। ये सोच रही होगी वैसा कि 1 2 3 तो पहले ही हट गया था, 1 2 3 तो पहले ही हट गया था, अब 4 5 6 ही हट गया। इसलिए हम बोले व्हाटएवर इज द आंसर। अब व्हाटएवर को हटाओ ब्रह्मांड से, एक एक शब्द का मीनिंग को पकड़ो। व्हाटएवर 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट होगा, ठीक है? नहीं 50 आज नहीं सकोगे, छोड़ दो। नहीं सकोगे मतलब कॉन्सेप्ट देने में टाइम लगेगा, ठीक है? एंड प्लीज बी सीरियस।